हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत चर्चा पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत के बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। ये प्रश्न पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू है, दोनों मिलाकर बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन पेपर आंसर होने वाले हैं। इसलिए आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर को। चलिए आज का प्रश्न हमारा पहला प्रश्न है। देखिए प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो भारतीय जनश्रुति है ये महाराज भर्तहरि को क्या कहती है। इसके ऑप्शन में दिया गया, ये आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन में दिया गया है, क्या विक्रम संवत के संस्थापक महाराज विक्रमादित्य का बड़ा भाई मानती है, या कालिदास के समकक्ष मानती है, या गुजरात और महाराष्ट्र के समीप स्थित किसी राज का राजा मानती है, या विशा के राजा का कनिष्ठ पुत्र मानती है। ये ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें पूछा जाता है कि जो महाराज भर्तृहरि है इन्हें भारतीय जनश्रुति क्या मानती है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसमें ऑप्शन नंबर ए में बताया गया है कि ये महाराज जो विक्रम है, विक्रम संवत की स्थापना जिन्होंने की थी वो महाराज विक्रमादित्य, उनके विक्रम संवत के ये संस्थापक महाराज विक्रमादित्य के बड़े भाई, ये महाराज विक्रमादित्य के बड़े भाई हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय जनश्रुति भर्तृहरि को विक्रमी संवत के संस्थापक विक्रमादित्य, जो विक्रमी संवत के संस्थापक थे विक्रमादित्य, ये राजा थे। ठीक है, विक्रमादित्य का भाई, बड़ा भाई मानती है। इस जनश्रुति के आधार पर राजा भर्तृहरि को विक्रमादित्य का बड़ा भाई मान लिया जाए, जिन्होंने 644 में कहररूर में लड़ाई में हूणों को पराजित किया था। तो उनका समय 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध सिद्ध होता है। इस प्रकार जो भर्तृहरि है उनका समय भी 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध सिद्ध होता है। ठीक है, ये थी इसकी व्याख्या। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नीति शतक के मतानुसार, नीति शतककार के मतानुसार संपत्ति काल में महापुरुषों की मनोवृत्ति कैसी होती है। नीति शतककार के मतानुसार संपत्ति काल में महापुरुषों की मनोवृत्ति कैसी होती है। ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है कि विशाल पर्वत की शिलाओं के समूह की भांति कठोर होती है, या बी ऑप्शन है कि कमल के समान कोमल होती है, या ऑप्शन सी है कि पीपल पात की तरह चंचल होती है, या ऑप्शन डी है कि पवन के समान गतिशील होती है। ये नीति शतक से लिया गया है। नीति शतक जो भर्तृहरि की रचना है, भर्तृहरि जी ने 3 शतकों की रचना की थी, और जो शतक होते हैं ये खंड काव्य में अथवा मुक्त काव्य में आते हैं। तो ये नीति शतक से लिया गया है, जो भर्तृहरि जी द्वारा लिखा गया है। उसमें पूछा जा रहा है कि संपत्ति काल में मनुष्य की मनोवृत्ति कैसी हो जाती है। तो आइए इसका राइट आंसर देखते हैं। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। देखते हैं, ऑप्शन बी बता रहा है कि ये कमल के समान कोमल होती है। ठीक है, नीति शतक के मतानुसार संपत्ति काल में महापुरुषों की मनोवृत्ति जो है कमल के समान कोमल होती है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए व्याख्या में भर्तृहरि के अनुसार संपत्ति काल में महापुरुषों की मनोवृत्ति कमल के समान कोमल होती है, और वही आपत्ति काल में विशाल पहाड़ों की चट्टानों की तरह अत्यंत कठोर हो जाती है। ठीक है, भर्तृहरि के मतानुसार संपत्ति काल में महापुरुषों की मनोवृत्ति कमल के समान कोमल, और विपत्ति काल में ये चट्टानों की तरह अत्यंत कठोर हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी है। आज अधिकतर क्वेश्चन जो है ये नीति शतक से है, क्योंकि नीति शतक से कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं। तो आज अधिकतर क्वेश्चन इसी से लिया गया है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीति शतक के अनुसार धन की कितनी गति होती है, कितनी दशाएं होती हैं। ठीक है, चाहे गति या दशाएं कुछ भी पूछ ले, कि नीति शतक के अनुसार धन की कितनी दशाएं होती हैं। तो ऑप्शन दिया गया है, क्या 2 दशाएं होती हैं, ऑप्शन नंबर बी है क्या 3 दशाएं होती हैं, ऑप्शन नंबर सी है क्या 4 दशाएं होती हैं, ऑप्शन नंबर डी क्या 5 दशाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि नीति शतक के अनुसार धन की 3 गतियां होती हैं, 3 दशाएं होती हैं। पहली है दान दशा, दान की गति, दूसरी है भोग की गति, और तीसरी है नाश की गति। अर्थात श्री भर्तृहरि के अनुसार जो मनुष्य धन का ना तो दान करता है और ना ही वो भोग करता है, तो उसके धन की तीसरी गति होती है, अर्थात वो नष्ट हो जाती है। इस प्रकार हम लोगों ने ये समझा कि धन की 3 दशाएं होती हैं, 3 गतियां होती हैं। मतलब पहला होता है दान, या तो हम किसी को दान करें, दान में जो कि हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरा भोग, जिससे हमारे खुद की संतुष्टि होती है, भोग करने से, जैसे हम कुछ खा पी लें या कुछ होता है भोग करना, और भोग करने से। और तीसरी गति होती है ना जब हम खाएंगे और ना ही हम दान करेंगे, तो तीसरी गति होती है नष्ट करने वाली, क्योंकि वह अंतोगत नष्ट हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार धन की 3 गतियां होती हैं भर्तृहरि के अनुसार, नीति सत्यम के अनुसार। ठीक, पूछा जा रहा है कि नीति शतक में राजनीति, नीति शतक में राजनीति के कितने स्वरूप को धारण करने वाला कहा गया है। नीति शतक में राजनीति को कितने स्वरूपों को धारण करने वाला कहा गया है। ऑप्शन इसका दिया गया है। देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि क्या 8 है, ऑप्शन नंबर बी क्या 9 है, ऑप्शन नंबर सी क्या 10 है, ऑप्शन नंबर डी क्या 11 है। इस प्रकार नीति शतक के अनुसार जो राजनीति होती है इसके स्वरूप के बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजनीति के 10 स्वरूप होते हैं। ठीक है, राजनीति के स्वरूप 10 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार आता हुआ क्वेश्चन है, ये एक सूखी की तरह है, इसलिए इसे कंठस्थ कर लीजिएगा। और ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है याम चिंतायाम सततम मई सा विरक्ता। याम जिसकी मैं चिंतायाम चिंता करता हूँ, सततम निरंतर मई, मैं मतलब याम जिसकी चिंतायाम चिंता करता हूँ, सततम निरंतर मई मतलब मेरे द्वारा सा विरक्ता, वह मुझसे विरक्त है। ये किसका है, कहाँ कहा गया है।
ये इसमें पूछा गया है कि किस पुस्तक से उद्धृत है। अच्छा, इसमें पुस्तक पूछा गया कि किस पुस्तक से उद्धृत है। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए इसकी व्याख्या ये दी गई है। इसकी व्याख्या में कहा गया है कि प्रस्तुत पंक्ति भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक से उद्धृत है, जिसका अर्थ होता है कि जिस अपनी प्रिया का मैं मतलब निरंतर स्मरण करता रहता हूँ, वह मेरे प्रति विरक्त है और वह किसी अन्य व्यक्ति को चाहती है। इसका यही अर्थ है। ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, एक बार हम फिर से दिखाएं। इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है। याम चिंतायाम सतम मयि सा विरक्ता, याम चिंतायाम सतम मयि सा विरक्ता, याम चिंतायाम सतम मयि सा विरक्ता। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, महीतल पर सूरवीर जो है महीतल पर अलग प्रभाव प्रकट कर सकता है। किससे कर सकता है? क्या धन से कर सकता है, या पराक्रम से कर सकता है, ज्ञान से कर सकता है, या अहंकार से कर सकता है? सूरवीर महीतल पर किस प्रकार से अपना अलग भाव प्रकट कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये अपने पराक्रम से। देखिए यहाँ हम पकड़ सकते हैं कि सूरवीर के बारे में पूछा जा रहा है। पूछा किसके बारे में जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जा रहा है सूरवीर के बारे में। जब सूरवीर है तो पराक्रम से ही होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये महीतल पर अपना अलग प्रभाव पराक्रम से अपने प्रकट करेगा। महत्वपूर्ण है। देखिए नीति शतकम से ये भी है। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि पूर्व तपसाम खल चिंतयाम। इसमें देखिए इसका कहना क्या है कि नीति शतक में पूर्व तपसा खलु संचित, संचित मतलब होता है इकट्ठा करना। पूर्व तपसा मतलब पहले जो तपस्या की जाती है, खल उससे निश्चित रूप से संचितान क्या संचित किया जा सकता है, तपस्या के द्वारा क्या संचित किया जा सकता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में है पहला एक कर्म, ऑप्शन बी जिज्ञासा, ऑप्शन सी गुणान, या ऑप्शन डी भाग्यान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भाग्य। ये एक सूक्ति है नीति शतक से कि ये एक सूक्ति है। इसमें कहा गया कि पूर्व तपस्या, पूर्व में जो तपस्या की जाती है, कठिन कठिन परिश्रम किए जाते हैं, उसका खल संचिताम, उससे क्या संचित किया जा सकता है? तो उससे भाग्य बनता है। जब हम किसी चीज में परिश्रम करते हैं तो उस परिश्रम से हमारा भाग्य ही बनता है। ठीक है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमारे फल भी हमें प्राप्त होंगे। इस प्रकार पूर्व तपस्या खल संचिताम। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है? इसके हम प्रश्नों का जो स्वरूप होगा, हम प्रश्नों के स्वरूप को जब देखेंगे तो हम आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या पूछा? इसमें पूछा जा रहा है कि नीति शतकम में कितने श्लोक हैं। अब हम इसके स्वरूप को अगर देखें तो इसमें क्या लिखा है? सत लिखा है ना। अब इसी सत से हम पकड़ लेंगे। तो यहाँ 600 होने की कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, शतकम हुआ। ठीक है, 200 का तो कोई बात ही नहीं है, 25 का कोई बात ही नहीं। इस प्रकार हम इसके स्वरूप के आधार पर इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ शतकम है तो ये 100 है। ठीक है, अब कहीं कभी भी पूछा जाएगा कि नीति शतकम में कितने श्लोक, तो याद करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि नीति शतकम में पीछे शतक लिखा ही है। इस प्रकार ये 100 होंगे। ठीक है, पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि नीति शतक का विषय क्या है। उसमें क्या पूछा जा रहा था? उसमें पूछा जा रहा था कि नीति शतक में कितने श्लोक हैं। ठीक, अब इसमें पूछा जा रहा है कि नीति शतक का विषय क्या है। अब देखिए ऑप्शन, क्या किसी संप्रदाय से संबंधित है, या विज्ञान पर आधारित है, या आध्यात्मिक संचेतना पर आधारित है, या मनुष्य मात्र की नीति कुशलताओं का उपदेश देने वाला है। तो देखिए हम ऑप्शन काटें अगर, तो ये संप्रदाय से संबंधित नहीं है, क्योंकि नीति शतक है। इसका सामने का फ्रंट का जो स्वरूप है ये देखें, नीति है, तो ये किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं होगा। ठीक है, ये विज्ञान से आधारित है, नहीं, ये विज्ञान पर भी आधारित नहीं होगा। क्या ये आध्यात्मिक संचेतना? नहीं, ये आध्यात्मिक संचेतना भी नहीं है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, इसके बारे में आइए थोड़ी व्याख्या देखते हैं। देखिए इसकी व्याख्या में कह रहा ये दिया गया है कि नीति शतक का विषय मनुष्य मात्र की नीति कुशलता को उपदेश देने वाला है। भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक नामक 3 शतक ग्रंथ लिखे हैं, और जिनमें नीति शतक की कुशलता व्यवहार परिपक्वता के लिए प्रति उपदेश प्रदान करती है। मतलब ये यहाँ से देखिए नीति शतक जो है ये मानव के व्यवहार की परिपक्वता और उसमें कुशलता के प्रति उपदेश देने वाला ग्रंथ है। ठीक है, इस प्रकार नीति में ज्ञान के 100 श्लोक समाविष्ट है। इस प्रकार हम लोग को नीति शतक पढ़ना चाहिए, जिससे हमें अपने जीवन और अपने व्यवहार में सुधार लाने के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, क्या उसमें पूरी थ्योरी ही दी गई है। इसलिए और 100 ही श्लोक है, इसलिए हमें नीति शतक जरूर पढ़ना चाहिए। चलिए इसमें पूछा गया है, ये क्वेश्चन अलग है थोड़ा। ठीक है, ये नीति शतक से हटके इसमें पूछा जा रहा है कि भवभूते शिखरणी छंदसा प्रशंसा केन आचार्येण विहिता। अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं एक बार कि भवभूते, भवभूति का शिखरणी छंद, जो शिखरणी छंद है प्रशंसा, उसकी प्रशंसा, उसकी जो सराहना है किन आचार्य, किस आचार्य के द्वारा विहिता की गई है। ठीक है, इस प्रकार हमने इसका हिंदी अर्थ समझ लिया कि भवभूत की जो शिखरणी, इस प्रकार हमको ये भी पता लग गया कि भवभूत की शिखरणी छंद है। ठीक है, भवभूत जी ने जो रचनाएं की है वो शिखरणी छंद में की है। तो भवभूत की शिखरणी छंद की प्रशंसा किसने की है? ठीक है, ये इसका ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन। अब इसका ऑप्शन देखिए। अच्छा, ऑप्शन यहाँ शो हो रहा है कि ऑप्शन नंबर सी यानी क्षेमेंद्र जी ने। ठीक है, ना तो धनपाल, ना तो गोवर्धनाचार्य, और ना ही राजशेखर। इसकी प्रशंसा, इनकी प्रशंसा भवभूति जी के शिखरणी छंद की प्रशंसा किसने की है? तो ये क्षेमेंद्र जी ने की है। ठीक है, आइए थोड़ी व्याख्या देखते हैं। देखिए व्याख्या में है कि भवभूति शिखरणी छंद सा प्रशंसा क्षेमेंद्र आचार्य विहिता। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब यहाँ से हम देखेंगे इसकी व्याख्या की भवभूत के शिखरणी छंद की प्रशंसा क्षेमेंद्र आचार्य के द्वारा की गई है। भवभूति, अच्छा भवभूति जी की रचनाएं दी गई कि मालती माधव है, महावीर चरितम है, और उत्तर रामचरितम नाम से 3 नाटक लिखे। ये तीनों नाटक हैं, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम, ये दोनों रामायण से संबंधित है, और ये मालती माधव ये प्रकरण ग्रंथ है। ठीक है,
महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम, मालती माधव, ये 3 नाटक है। ये तो इनका प्रिय छंद अनुष्टुप और शिखरणी है। तो अनुष्टुप की प्रशंसा तो नहीं, लेकिन शिखरणी की प्रशंसा की है किसने की है? तो क्षेमेंद्र ने की है। और क्षेमेंद्र ने किस ग्रंथ में की है? तो क्षेमेंद्र ने सुवृत तिलक, क्षेमेंद्र सुवृत, क्षेम क्षेम होता है कुशल, और सुवृत सुवृत होता है जो सुंदर वृत्ति का हो। ठीक है, इसलिए कुशलता किसकी? सब जितने सुंदर होते हैं, मतलब सुंदर किसी के कल्याण के लिए के हिसाब से की जाती है। इस प्रकार सुवृत तिलक, इसको हम याद रखेंगे कि क्षेमेंद्र की रचना क्या है? यह है सुवृत तिलक में भवभूति की शिखरणी की प्रशंसा करने के लिए उसे निर्मल तरंगिणी कहा गया। ठीक है, भवभूति शिखरणी निर्मल तरंगिणी, ये किसने कहा? ये क्षेमेंद्र जी ने कहा। रुचिरा घन संदर्भ या मयूरी नृत्य थी, रुचिर हो और घन संदर्भ की तरह ये घन संदर्भ मतलब ये जो बादल होते हैं उसके संदर्भ में मयूरी नृत्य, जिस प्रकार मयूरी यानी मोरनी नृत्य करती है, उसी प्रकार ये भवभूति की शिखरणी जो है ये निर्मल तरंगिणी उसी प्रकार ये चलती है। ठीक है, नृत्य करती है पूरे महाकाव्य में, याद रखना है हम लोग को। फिर ठीक है, देखिए भवभूति के तीनों नाटकों में विदूषक का सर्वथा अभाव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा जा रहा है कि जो भवभूति जी हैं इनका जो तीनों नाटक है कौन कौन सा? उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम और मालती माधव, इन तीनों में विदूषक का अभाव है। ठीक है, कह रहा है कि पुरोत पीड़े तड़ाकस से परिवाह प्रतिक्रिया शोक क्षोभे चाहे हृदय प्रलापये धारिते, ये कहाँ से लिया गया है? ठीक, ये क्वेश्चन कह रहा है कि पुरोत पीड़े तड़ाकस परिवाह प्रतिक्रिया शोक क्षोभे चाहे हृदय प्रलापये धारिते, ये किस ग्रंथ से क्या है? महावीर चरितम से या बेड़ी संहार से या उत्तर रामचरितम से या मृच्छकटिकम से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नहीं ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इसमें गलत लिखा है, ये ऑप्शन नंबर सी सही है, ये उत्तर रामचरितम का है। ठीक है, उत्तर रामचरितम से लिया गया है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में दिया गया है कि पूर्वोत पीड़े तड़ाकस से परिवाह प्रतिक्रिया शोक क्षोभे च हृदय प्रलापयी धारिते इति उक्ति उत्तर रामचरितम अस्ति, अर्थात यह उक्ति उत्तर रामचरित की है। प्रस्तुत सूक्ति उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में सीता माता के प्रति तमसा द्वारा कथित है। ये उक्ति भी बताया गया है कि किसके द्वारा कथित है? तो ये तमसा द्वारा कथित है। और तमसा द्वारा कथित है कि तालाब में जल प्रवाह की अधिकता होने पर जल को बाहर निकालना ही उसका एकमात्र प्रतिकार है। शोक जन्य क्षोभ में हृदय विलाप के द्वारा ही बचा जा सकता है। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। ठीक है, कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद है। महावीर चरित भवभूति का नाटक है। बेड़ी संहार भट्टनारायण के 6 अंकों का नाटक है। और मृच्छकटिकम शूद्र के एक प्रमुख प्रकरण है, प्रकरण ग्रंथ है। ठीक है, क्वेश्चन जो है अभी कुछ क्वेश्चन जो है उससे लिया गया उत्तर रामचरितम से निरंतर आ रहे हैं। देखिए उत्तर रामचरितम में ये पूछा गया है कि उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में राम किससे अपनी मनोव्यथा का वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि उत्तर रामचरितम के जो तृतीय अंक है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है छाया अंक। ठीक है, इसका नाम छाया अंक है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का क्या नाम है? तो इसका नाम छाया अंक है। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि राम ने अपनी मनोव्यथा किससे वर्णन किया? इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए बासंती, ऑप्शन नंबर बी मोरला, ऑप्शन नंबर सी तमसा या ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। ठीक है, इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये बासंती। बासंती ही राम के समीप में रहती है और राम अपनी मनोव्यथा बासंती से कहते हैं। चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या देखते हैं। देखिए इसकी व्याख्या है कि उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में राम बासंती से अपनी मनोव्यथा का वर्णन करते हैं, जो कि बासंती सीता की प्रिय सखी है। सीता की प्रिय सखी कौन है? तो सीता की प्रिय सखी बासंती है। ठीक है, देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि पूर्वोत पीड़े तड़ाका से परिवाह प्रतिक्रिया, ये क्वेश्चन एक बार ऊपर आ चुका है। इसमें पूछा जा रहा है कि पूरा शब्द से क्या अर्थ है। इसमें ये हाईलाइट करिए कि पूरा पूरा शब्द पूछा गया कि पूरा शब्द इसका क्या अर्थ है। अब इसमें ऑप्शन दिया गया कि इसका अर्थ आधिक्य है, या इसका अर्थ सरोवर है, या इसका अर्थ जलवृद्धि है, अथवा इसका अर्थ प्रतिकार है। पूरा का क्या अर्थ है? ठीक है, इसका आंसर जो है हिडन है, आप लोग पहले बताएं कमेंट करके। और आइए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये बी, यहाँ होना चाहिए, बी यहाँ होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका राइट आंसर सी है। तो पूरा का अर्थ होता है सरोवर। ठीक, हमें ये याद रखना है कि पूरा का अर्थ क्या होता है। तो पूरा का अर्थ होता है सरोवर। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है और ये है सी। इसका हमारा राइट आंसर जो है ये बी है, ये सरोवर, पूरा का अर्थ है सरोवर। कहते हैं कि पूर्वोत पीड़ित डाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया, पूरा शब्द में जो ये क्या है? जल वृद्धि है, अर्थात पूर्वोत पीड़ित डाकस्य उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक से लिया गया है, जो तमसा द्वारा कहा गया है। ये हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया है, जिसका आशय है कि तालाब के जल का प्रवाह का दबाव होने से नाली द्वारा जल निस्तारण ही तटजल का उपाय, मतलब कुल मिलाकर ये कि अधिक जल हो जाए तो उसे निकालना ही सही होता है। जैसे भगवान राम बहुत दुखी है तो उस परिप्रेक्ष्य में तमसा के द्वारा कही गई उक्ति है। पूछा जा रहा है कि भोगा न भुगता वैमेव भुगता, ये श्लोकांश कहाँ से लिया गया है? भोगा न भुगता वैमेव भुगता, ये श्लोकांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? इसके देखिए इसका तो ऑप्शन ही शो हो रहा है, मतलब इसका है कि ये बैराग्य शतक से लिया गया है। इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये बैराग्य शतक से लिया गया है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में दिया गया है कि भोगा न भुगता वैमेव भुगता, यह श्लोकांश महाकवि भर्तृहरि ने के वैराग्य शतक ग्रंथ से उद्धृत है। जीवन के अंतिम में भर्तृहरि ने वैराग्य शतक की रचना की थी। इस प्रकार ये वैराग्य शतक से लिया गया। भोगा न भुगता वैमेव भुगता, भोगा न भुगता वैमेव भुगता।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में मतलब सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है जो कि भर्तृहरि जी ने बहुत पहले ही बता दिया था। देखिए, इसमें व्यक्ति के सम्मान और सम्मान की बात छिपी है। इसमें भर्तृहरि जी ने कहा, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः माँ ब्रूहि दीनम वचः। देखिए, जिसको संस्कृत में समझ में आए वो हिंदी का इसको देखें, हिंदी इसकी। यम यम का अर्थ है जिस जिसको, पश्चिम का अर्थ होता है देखना, तस्य तस्य मतलब उस उसके, उल्टा होता है सामने, माँ मतलब नहीं, ब्रूह मतलब बोलना चाहिए, दीना मतलब अपनी दीनता को, और वचा वचा मतलब वाणी। इस प्रकार अगर हमें कोई भी कष्ट है, कोई भी संताप दुख है हमको, तो हर एक के सामने नहीं कह सकते हम। क्यों? ये कहा गया है, मतलब जो भर्तृहरि जी ने है, भर्तृहरि जी ने तो इसमें देखिए एक ऑप्शन दिया गया, क्या ये देव से के माध्यम से कहलाया, या चातक के माध्यम से, या मानव के लिए, या श्रृंगार के लिए। तो इसका राइट आंसर हम बता दें कि ये चातक के माध्यम से कहलवाया है भर्तृहरि जी ने, लेकिन है ये पूरा मतलब मनुष्य के लिए ही, क्योंकि हर एक को देख के उससे अपनी विपत्ति, अपना दुख नहीं कहना चाहिए। ठीक है, इसका एक यही उद्देश्य है कि यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः। देखिए, इसकी अच्छी व्याख्या है, इसकी व्याख्या हम दिखाते हैं। देखिए, इसकी व्याख्या मतलब पहले इसकी सूक्ति देखिए, कितनी अच्छी इसकी सूक्ति दी गई है। इसकी सूक्ति में कहा गया है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र, श्रुतः क्षणं श्रूयताम् अम्भोध बहवो वा सन्ति गगने, सर्वेषा अपि नैताः दृशा, केचिद् वृष्टि अपि आर्द्रायन्ति वसुधा गर्जयन्ति, केचिद् वृथा पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। रे चातक सावधान मनसा मित्र, क्षणं श्रूयताम् अम्भोध बहवो वसन्ति गगने, सर्वे अपि नैता ईदृशा, केचिद् वृष्टि अपि आर्द्रयन्ति वसुधा गर्जयन्ति, केचिद् वृथा पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। देखिए, इसमें चातक के माध्यम से कह रहे हैं भर्तृहरि जी, कह रहे हैं कि हे चातक, सावधान होने को कहता है कि प्रत्येक के सामने अपनी दीनतापूर्ण वाणी को मत कहो, क्योंकि जिस प्रकार आकाश में कुछ बादल अपनी वृष्टि वर्षा से पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ व्यर्थ गरजते हुए चले जाते हैं, कभी इस श्लोक के माध्यम से समाज को यह उपदेश देता है कि सभी के सामने अपनी हीनता का अथवा कमजोरी को प्रकट नहीं करना चाहिए। यहाँ इसका अर्थ है कि क्षणम श्रूयताम, क्षण भर में जो आप सुनते हैं, अम्भोद, अम्भोद होता है बादल, बहो, वहाँ बहुत से बादल आते हैं, संति गगने, गगन यानी आकाश में बहुत सारे बादल होते हैं, सर्वे नैता जैसा, सभी एक जैसे नहीं होते, केचित वृष्टि अभी आर्दयंती वसुधा, कुछ तो होते हैं जो वसुधा यानी जमीन को या धरती माता को आर्दयंती, जल अपने जल को गिराकर आर्द कर देते हैं, गीला कर देते हैं, जिससे इंसान हो मतलब पेड़ पालो और सब कुछ अच्छे से रहता है। ठीक है, नई नई कोपलें निकलती हैं, नए नए वृक्ष उगते हैं। इस प्रकार से जब पृथ्वी गीली हो जाती है, पृथ्वी पर पानी हो जाता है, तो इससे सब जितने समस्त प्राणी होते हैं सबका जीवन सुलभ हो जाता है। इस प्रकार कीचित वृष्टि वही कुछ होते हैं जो वर्षण करते हैं, लेकिन उसके बाद कीचित कुछ ऐसे भी दिखाई देते हैं, पश्यति तस्य, जो केवल गर्जना करते हैं। देखिए, यहाँ है गर्जंत केचित दृशा, और कुछ केवल गर्जना ही करके चले जाते हैं, पश्यसि तस्य तस्य, इसलिए उन सबको देखकर पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः, आप लोग अपनी दीनता को प्रकट ना करिए। सारे बादल एक जैसे नहीं होते कि सभी धरती को अपने जल गिराकर आर्द्र नहीं करते हैं। इस प्रकार सभी इंसान एक जैसे नहीं होते, सबके सामने अपनी दीनतापूर्ण वाणी को करने से सब उसकी हंसी मतलब निंदा समझ लीजिए, निंदा कर देते हैं, लेकिन सभी उसको सही, आपको सही रास्ता नहीं दिखा सकते हैं, ऐसे संभव नहीं है। ठीक है, इसीलिए व्यक्ति को देख कर ही अपनी याचना करनी चाहिए। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, करुणा आकुलानाम काय विभाति, करुण आकुलानाम काय विभाति, मतलब जो करुणा से आकुलित मतलब व्याप्त है, ऐसी काया, काया का अर्थ होती है शरीर, विभाति वो किससे आभूषित होती है, किससे विभूषित की जाती है। तो इसका ऑप्शन देखिए, क्या ये कुंडल से आभूषित होती है। करुणा से एक काया की जो सुंदरता है वो किससे होती है, क्या ये कुंडल से होती है, या कंगन से होती है, अथवा चंदन से होती है, या परोपकार से होती है। तो देखिए, जो करुणापूर्ण काया होती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वो परोपकार से होती है। ठीक है, उसकी करुणा उसी से प्राप्त होती है, उसी से पता चलता है कि उसमें जब परोपकार होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेते हैं व्याख्या में है कि यह उक्ति भर्तृहरि की नीति शतक से अवतरित है। उक्त श्लोकांश का आशय है कि करुणा में दयाशील पुरुषों का शरीर परोपकार से ही सुशोभित होता है, ना कि चंदन लगाने से। और सबसे बड़ा पुण्य साधन कहलाती है क्या, कि वो करुणामय है, ठीक है, दयाशील है, यही व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो मारिपु नास्ति उद्यम समोबंधु कृत्वा न सीदति। इस श्लोक का महत्व प्रतिपादित कीजिए। ठीक, इसका अर्थ तो लगभग सभी लोग समझते हैं, और ये बहुत ही मोटिवेशनल कोट्स है। ठीक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो मारिपु, ये महा मतलब बहुत विशाल है, रिपु यानी शत्रु है। ठीक, और कहाँ रहता है, इसका निवास क्या है, शरीरस्थ, और ये कैसे रहता है, मनुष्य में रहता है, मनुष्य के शरीर में। किस मनुष्य के, जो आलसी होते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो बहुत बड़ा शत्रु होता है वो जो आलसी मनुष्य होते हैं उनके शरीर में निवास करता है। और फिर दूसरा लाइन देखिए, ना से उद्यम समोबंधु कृत्वा न सीदति, जो बंधु होता है मतलब हितैषी होता है, मित्र होता है, वो किसके तरह होता है, उद्यम समूह, यहाँ उद्यम है, ये उद्यम है, और इसके बाद समान, सम होता है समानता, उद्यम मतलब होता है क्रियाशील,
जो क्रियाशील होता है, कार्य होते हैं, कार्य करने के लिए उस तरह का जो बंधु होता है वो कोई नहीं होता। इस श्लोक का महत्व प्रतिपादित है कि उससे किसका प्रतिपादन किया जा सकता है? क्या ज्ञानी व्यक्ति ही आलस नहीं करते हैं, या जो कर्मशील होते हैं वो आलस नहीं करते हैं, या जो धार्मिक होते हैं वो आलस नहीं करते, या जो मित्र होते हैं वो आलस नहीं करते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कर्म से कहा गया है, नास्ति उद्यम समो बंधु। इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, कि मैनाक किसका पुत्र है? ठीक, इसका ऑप्शन देखते हैं, क्या ये इंद्र का पुत्र है, या हिमालय का पुत्र है, या दैत्य का पुत्र है, या समुद्र का पुत्र है? तो जिस प्रकार हम लोग को पता है कि मैनाक हिमालय का पुत्र है, इस प्रकार हमारा राइट आंसर है कि हिमालय, मैनाक जो है हिमालय का पुत्र है। ठीक, चलिए व्याख्या देखते हैं। ठीक, ऑप्शन बी सही है, और व्याख्या में मैनाक हिमालय का पुत्र था। ठीक, और ये जो परम तेजस्वी गुणवान और अद्भुत ज्ञान से युक्त था, मैनाक हिमालय का पुत्र था। ये देखिए हमारी अगली सूक्ति है, ये सारी सूक्तियाँ ही हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति हैं। तो ये बार बार क्वेश्चन आ चुकी हैं, इसलिए इसे पीवाईक्यू के रूप में कई बार आ चुका है क्वेश्चन, और एमसीक्यू भी बना है। तो इसे देखिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है क्वेश्चन, सूक्ति कह रही है कि विधि अहो बलवान इति मे मति, विधि अहो बलवान मिति मे मति, मेरे मत में जो विधि है यानी जो भाग्य है वो बहुत ही बलवान है। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि सूक्ति कहाँ से है? ठीक है, विधि अहो बलवान मिति मे मति, ये सूक्ति कहाँ से है? क्या ये उत्तर रामचरित से है, या किरात अर्जुनियों से, या नीति शतक से, या मेघदूतम से? तो ऐसी सूक्ति कहाँ से आई है? ये तो लगभग सभी को पता होता है कि ये नीति शतक से, और इसका राइट आंसर भी है कि ये नीति शतक से ली गई है। ठीक है, विधि अहो बलवान मिति मे मति। व्याख्या, मतलब इसका ये जो आंसर सही है ये सी सही है। इसकी व्याख्या की प्रस्तुत सूक्ति भर्तृहरि के नीति शतक में वर्णित है। इस सूक्ति का तात्पर्य मेरे मत में यही बात है यथोचित लगती है कि भाग्य सबसे बलवान होता है, और शायद इस बात से लगभग कहीं ना कहीं हम लोग भी सहमत हैं कि भाग्य ही सबसे अधिक बलवान होता है। ठीक है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि साहित्य संगीत कला विहीना। अब इसके आगे की सूक्ति जिसने पढ़ी होगी उसको बड़े अच्छे से याद होता है कि आगे क्या कहा जा रहा है। देखिए ये पूछ रहा है कि साहित्य संगीत और कला से अपरिचित व्यक्ति जो होता है वो कैसा होता है? क्या वो परम मूर्ख होता है, परम पशु होता है, या परम बुद्धिमान होता है, या परम दुष्ट होता है? तो हम लोग इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, साहित्य संगीत कला विहीना। ठीक, साक्षात पशु उच्च विसारहीना। ठीक है, इसकी सूक्ति हम आपको दिखाते हैं। वही कृति नृत्य शतक के 12वें श्लोक से है। इसका कथन है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु उच्च विसारहीना, अर्थात साहित्य संगीत कला से अपरिचित जो व्यक्ति है और बिना सींग और बिना पूंछ के साक्षात पशु के समान है। ठीक है, इसका हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। हमारा कि नीति शतक किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आता है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखते हैं इसके ऑप्शन। देखिए इसका ऑप्शन है, क्या ये गद्य काव्य है, या मुक्तक काव्य है, या प्रबंध काव्य है? तो इसमें से कोई नहीं। तो ये नीति शतक के बारे में पूछा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो नीति शतक है ये एक मुक्तक काव्य है। इस प्रकार आज का जो क्वेश्चन आंसर है यहीं पर खत्म होता है। आप लोग को वीडियो पसंद आएगी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और तब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।